वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना प्लीज। इससे पहले का जो हम लोगों का क्लास था, हाउ इंग्लिश बिगिन, अंग्रेजी कैसे शुरू हुआ। क्या क्लास था? अंग्रेजी कैसे शुरू हुआ, है ना। तो जिसमें हम पढ़े थे कि जब अंग्रेजी नहीं था तो अंग्रेजी से पहले बहुत सारी ऐसी भाषाएं थी जो चलती थी, और चलती नहीं थी, वो क्लासिकल लैंग्वेज थी। लेकिन उसी बीच से अंग्रेजी भी आया, और जिसको किसने लाया? तो एंग्लो सैक्सन एंड जूस। किसने लाया? एंग्लो सैक्सन एंड जूस। और सबको मिला के एक ग्रुप का नाम बना, जिस ग्रुप का नाम क्या था? एंग्लो सैक्सन। क्या नाम था? एंग्लो सैक्सन। मतलब कि जब अंग्रेजी शुरू हुआ उस टाइम को हम एंग्लो सैक्सन एज कह सकते हैं। जब अंग्रेजी शुरू हुआ उस टाइम को हम क्या कह सकते हैं? एंग्लो सैक्सन एज। ध्यान दीजिए, आप लिख रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, कैसे होगा? बाद में भी नोट कर लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं मिटाएंगे, है ना। हाँ, तो जिस समय अंग्रेजी शुरू हुआ उस टाइम को हम क्या कहेंगे? एंग्लो सैक्सन एज। कौन सा एज कहेंगे? एंग्लो सैक्सन एज। लेकिन जब से अंग्रेजी शुरू हुआ तब से आज तक अंग्रेजी में बहुत चेंजिंग आया, और उसके पीरियड को भी बांटा गया। अब जैसे कि देख लो, आप अपने ही पीरियड, आपने जो पढ़ाई शुरू किया था, है ना, एक छोटा सा क्लिप है और बहुत अच्छा क्लिप है, सीख लेते। आपने जो पढ़ाई शुरू करा था, अवा से शुरू किया, और जिस समय आपने अवा पढ़ा था उस समय किस स्कूल में एडमिशन करवाया था? प्राइमरी स्कूल में। फिर उसके बाद किस स्कूल में आपने गया? मिडिल स्कूल में। फिर उसके बाद किस में गया? आपने हाई स्कूल में। और आप कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज में, है ना। तो जब आप पढ़ाई शुरू किए थे तब से और आज तक दो बातें हुई। एक, आप में ग्रोथनेस भी आया। जब आप प्राइमरी स्कूल में थे तो फिर आप में उतना इंटेलिजेंस ही नहीं था जितना कि आज है, आप उतना नहीं बुझ रहे थे जितना कि आज बुझ रहे हैं। दूसरा, है ना, एक टाइम भी मिला। उसी तरह से जब अंग्रेजी शुरू हुआ था तो अंग्रेजी के पास ऐसा कुछ खास नहीं था, कुछ खास नहीं था। लेकिन देखते 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 जैसे कि आपने स्टार्ट किया और आज में बहुत सारा अंतर है, और उम्मीद है जितना आप आगे जाएंगे उतना आप में विशेषताएं बढ़ती जाएगी। उसी तरह से जब अंग्रेजी स्टार्ट किया गया था उस समय अंग्रेजी में कुछ नहीं था, लेकिन आज अंग्रेजी में बहुत कुछ है, ठीक है। तो जब से अंग्रेजी शुरू हुआ तब से अभी तक को 3 पीरियड में बांटा गया। कितने पीरियड में बांटा गया? 3 पीरियड में, है ना। एक पीरियड का नाम रहा ओल्ड इंग्लिश। क्या नाम रहा इसका? ओल्ड इंग्लिश। इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ओ का मतलब ओल्ड और ई का मतलब इंग्लिश। ओ का मतलब ओल्ड और ई का मतलब इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? समझिए, पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। गलत कह रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पंखा चल रहा है, इतनी सारे बच्चे बैठे हैं, खड़ा हो, किसके लिए खड़ा हूँ? आप ही लोगों के लिए खड़ा हूँ। और आप नहीं सीख करके जाओगे तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ओल्ड इंग्लिश AD 449 यानी 449 से लेकर के 266 ईस्वी तक का जो ईस्वी रहा, यानी इतना दिन का, जैसे कि आपने पहली से लेकर के 5वीं तक जो पढ़ा उसको आपने प्राइमरी एजुकेशन का, उसी तरह से ओल्ड इंग्लिश 449 में स्टार्ट हुआ और 266 तक की जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश, है ना। अब आते हैं मिडिल इंग्लिश को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एमई। मिडिल इंग्लिश को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एमई। एम का मतलब मिडिल और ई का मतलब इंग्लिश, जिसका टाइम कितना से कितना तक? 1150 से लेकर के 1500 तक। 1150 से लेकर के 1500 तक। और एक तीसरा जिसका नाम है मॉडर्न, है ना, मॉडर्न इंग्लिश, जो 1500 से लेकर के ऑनवर्ड्स का मतलब अभी तक। मतलब जब से अंग्रेजी शुरू हुआ तब से लेकर के अभी तक अंग्रेजी की पीरियड को कितने भागों में बांटा गया? 3। एक भाग का नाम रहा ओल्ड इंग्लिश, दूसरा का मिडिल इंग्लिश और तीसरा का मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम था ये था, मिडिल इंग्लिश का जो टाइम था ये था, और मॉडर्न इंग्लिश का जो टाइम है ये।